हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के महा मैराथन क्लास के बारे में। तो अप्लाइड केमिस्ट्री के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। आज हमारा डे 2 है। ऑलरेडी हमने डे 1 क्लियर कर लिया है, उसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन को कम्प्लीटली समझा दिया था। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और आराम से उस वीडियो को वॉच करो, फिर इसको भी वॉच करो। और सभी की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च कर सकते हो। आपको सभी ऑथेंटिक अपडेट की वीडियो भी तुरंत वहीं पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो अभी ज्वाइन हो जाइए। टोटल नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको नोट्स पूरी तरीके से हिंदी में वेल मेंटेन मिलेंगे। तो चलिए पीडीएफ की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर आप सभी को अच्छी तरीके से मुझे समझाना है। जब हमने फिजिक्स का महा मैराथन लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि मैं आप सभी के क्वेश्चंस को लास्ट में कवर करने वाला हूँ, यानी लास्ट चैप्टर से कवर करा रहा हूँ। क्योंकि आप शुरुआत से पढ़े होते हो, लास्ट की चीज़ें शायद आपको मेंशन नहीं होती हैं दिमाग में, तो आप लास्ट से पढ़िए। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं मैं आप सभी को समझाते हुए चल रहा हूँ, और आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो मैं बात बता दूँ आप सभी को कि 99.9% चांसेज हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बीच में अंतर पूछ लिया जाए, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है हर साल का। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे ही आप लिख लेंगे, और इनके बीच में अंतर मैं आप सभी को एक एक करके दिखा देता हूँ। अगर थर्मोप्लास्टिक को गर्म करोगे तो ये मुलायम हो जाएंगे और पिघल जाएंगे, लेकिन अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करोगे तो ये मुलायम भी नहीं होंगे, न पिघलेंगे, सीधा जलना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है। अगला हमारा अंतर है, इन्हें गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यानी गर्म करके एक बार हमने खिलौना बना लिया, बाद में उसी प्लास्टिक को गर्म करके हम कुर्सी कुछ बना रहे हैं। ठीक है, कुर्सी वाला खिलौना बना रहे हैं। लेकिन अगर इन्हें एक बार कुछ बना दिया तो फिर से किसी आकृति में नहीं डाला जा सकता, फिर इन्हें जा करके आप सभी जलाना ही पड़ेगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि बेकार हो जाएंगे। अगला है हमारा कि ये कम ब्रिटल होते हैं, यानी भंगुर कम होते हैं, यानी ये थ्रट से टूट नहीं जाते, लेकिन ये अधिक भंगुर होते हैं। मतलब भंगुर ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब टूटने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि ऐसे आप एक बार में ऐठो, चाक देखा है आपने, जैसे चाक होता है तो आपने इधर भी पकड़ा उधर भी पकड़ा तो बीच में से टूट गया। लेकिन अगर वो ब्रिटल नहीं होगा तो वो ऐसे बीच में लचक सा जाएगा। ठीक है, टूटेगा नहीं। समझ गए मेरी बातों को। चलिए, और इनकी जो ज्यामिति जो संरचना होती है वो लीनियर होती है, और इनकी 3 डायमेंशनल होती है। ये आपको याद रखने की चीज़ है। और इनका निर्माण जो होता है वो एडिशनल पॉलीमर से जो होता है, पॉलीमराइजेशन से होता है। ठीक है, योगात्मक से होता है। ये आपका पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, और पॉलीविलाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, पॉलीविलाइल क्लोराइड, पीवीसी। अगला इनका है, इनका निर्माण जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से होता है, संघनन बहुलक से होता है, बहुलीकरण से होता है। इनका एग्जाम्पल जो है बैकेलाइट है और मेलेमाइन है। ठीक है, तो ये सिंपल से डिफिनीशन थे और आराम से सिंपल से डिफरेंस थे। मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं और क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ लेकर। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण 2 प्रकार का है। एक आपका एडिशनल पॉलीमराइजेशन है और एक आपका संघनन पॉलीमराइजेशन है, यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, तो आपका जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन है उसके जो टाइप्स होते हैं वो थोड़े से कम पूछे जाते हैं, जिसमें पॉलीथीन वगैरह आता है। लेकिन जो आपका संघनन बहुलक है, जो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन टाइप्स में एक टाइप हमेशा पूछा ही पूछा जाएगा, और 99.9% नहीं, 100% पूछा जाएगा। तो ये सब ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। तो जो चीज़ें मैं आपको महामैराथन सेशन में अटेंड करा रहा हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आप सभी को अच्छी चीज़ें ही देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पहला हमारा नायलॉन 6 है और एक ही आता है नायलॉन 6। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक 6 है और एक नायलॉन 6 है। ठीक है, जो इसका निर्माण होगा
वो एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर संघनन बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। तो ये आपको 2 वर्ड याद करने पड़ेंगे, एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, अब आपको ये संरचना सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब संरचना सूत्र याद करेंगे और उसके बाद हाई प्रेशर जैसे ही अप्लाई होगा और हाई टेम्परेचर जैसे अप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सिंगल बॉन्ड में हमेशा से आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई आप सभी को बात। तो कुछ इस तरीके का आपको जो है संरचना, और आपको ऐसा ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, इधर से भी एक ब्रैकेट लग जाएगा और एन टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो कंडेंसेशन थे संघनन के दौरान, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थे, तो ये सिंगल फॉर्म में आ जाते हैं। हमारे कहने का ये मतलब है। तो ये आपको याद करना होगा और ये आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसके फॉर्मूले को कहीं से भी आराम से देख सकते हो। इसमें आपको याद ही करना होगा। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें और इसके यूजेस की बात करें तो ये एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, तथा गलित अवस्था में फाइबर में ढाला जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी समझाया कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो आपको किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग जो है वो किसी और आकृति में ढाला नहीं जा सकता। ठीक है, शीशों, रस्सी तथा वस्त्र उद्योगों में किया जाता है। चलिए अगला हमारा है फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बैकेलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार पॉइंट कर लेना। ठीक है, और जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है मुझे लगता है कि बहुत ही आसान सा मैंने लिखा है और आप हर जगह देख लेना, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो निर्माण होगा फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया के द्वारा अम्लीय तथा क्षारीय उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति में किया जाता है। यानी सिंपल सा फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया होगी और इसे फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहा जाता है, और अम्लीय और क्षारीय कुछ उत्प्रेरक वहाँ पर रख दिए जाएंगे जिसकी उपस्थिति में इसको रिएक्ट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह फार्मूला आराम से याद कर लेना और मुझे लगता है कि बहुत ही ईजी है, आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर सारी चीज़ें मैं आप सभी को प्रोवाइड करता रहूँगा। गुण तथा उपयोग, यह एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। विद्युत उपकरण, कंप्यूटर डिस्क तथा आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो आपके जो बटन वगैरह होते हैं ये आपके किसके होते हैं, बैकेलाइट के ही होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा टेरिलिन तथा डेक्रान। वो इतना इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए नहीं रहने वाला है। अगला हमारा जो है वो नायलॉन 6 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसे हम परलान भी कहते हैं। इसका निर्माण कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च दाब पर पॉलीमराइजेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये आप फार्मूला आराम से पॉलीमराइजेशन फिर H2O लगा करके फिर इसको आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर यन टाइप बना देंगे। इसका उपयोग जो होता है वो टायर कार्ड्स, एस्बेस्टास सीट और सीमेंट, वस्त्रों तथा रस्सी के निर्माण में किया जाता है। तो ये था आज का कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो बनाना चाहिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। तो आप सभी का कमेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मैंने जो चीज़ें लिख करके समझाने की कोशिश की है वो आप तक समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।